Good morning, everyone. Myself Rajneesh. Once again, I'm here to welcome all of you to CUT Express की इस करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज की ये डेली करंट अफेयर्स में जो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, राइट? डस्ट लेक 2024, ये जो एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, नेम काफी अजीब सा लग रहा होगा। डस्ट लेक, डस्ट, राइट? धूल, मिट्टी। ये कौन कौन से कंट्री के बीच में ऑर्गेनाइज किया गया है? इंडिया एक दिया हुआ है, और दूसरा कौन सा कंट्री है आपको ये बताना है, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम किसी भी एक्सरसाइज के बारे में जानते हैं, जब भी कोई नाम आपके सामने आए ना, तो आप कोशिश करो कि उस नेम के बारे में जाने। आसान हो जाएगा आपके लिए उस एक्सरसाइज के बारे में याद रखना, क्योंकि यूं ही किसी एक्सरसाइज का नाम नहीं रखा जाता है। डेफिनेटली उसके पीछे एक कोई ना कोई रीजन होता है। आइए वो रीजन जानते हैं। ये जो डस्ट लीग आपको नाम अजीब सा साउंड कर रहा है, ये बेसिकली एक उज्बेकिस्तान में सिटी है। अब जैसे ही आपको ये पता चला कि उज्बेकिस्तान में एक सिटी है, डेफिनेटली आप आंसर बी को टिक कर लेंगे, राइट? काफी आसान हो गया आपके लिए जानना। और ये चीज आपको हमेशा याद रहेगा, क्योंकि आप जब जानते होंगे कि जो उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और रसिया का जो नीचे वाला रीजन है, वो काफी डस्ट वगैरह, जो पहाड़ी रीजन है, तो वहाँ पे काफी डस्ट वगैरह होती है, धूल्स वगैरह होती है। इसलिए इस सिटी का जो नेम है, वो इस तरीके से साउंड करता है, राइट? बट इस क्वेश्चंस के अलावा जो कुछ चीजें हमको जान लेनी चाहिए, जो इंडिया की एक्सरसाइज होती है इस ऑप्शंस में, जैसे रसिया दिया हुआ है। रसिया के साथ हम हमारा बहुत ही पॉपुलर एक्सरसाइज होता है, जिसका नाम है इंदिरा, राइट? IND इंडिया, एंड RA रसिया, राइट? ये एक्सरसाइज काफी इंपॉर्टेंट है इंडिया और अ, रसिया के बीच में। इंडिया और मलेशिया के बीच में भी एक एक्सरसाइज कंडक्ट होता है, जिसका नाम है हरी मऊ शक्ति। ये भी एक मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और मलेशिया के बीच में। इसके साथ साथ आपको ये सारी चीजें भी याद रखनी है, इंदिरा एंड हरिमो शक्ति। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज लॉन्च्ड ऑनलाइन आधार ATM सर्विस? अब भैया, ऑनलाइन आधार ATM सर्विस क्या है? एटीएम सर्विस मतलब समझ ही चुके होंगे कि जो बेसिक बैंकिंग फैसिलिटीज होती है, ट्रांजेक्शन्स होती है, वही आपके एटीएम में भी होती है। आप कैश विड्रॉल कर सकते हो, है ना? मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हो, बैलेंस की इंक्वायरी कर सकते हो। वो सारी काम अब एक ऑनलाइन आधार ATM सर्विस है, वो करेगी, राइट? ये किसने निकाला है? अब आधार आपको पता है कि लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काफी यूनिक बेसिकली स्कीम है। और इस चीज के लिए जो प्रमोट करती है, उसमें आपने देखा होगा कि जो पोस्ट पेमेंट बैंक है, वो काफी प्रमोट करती है इस चीज को। हर पोस्ट ऑफिस में आपको एक आधार सर्विस मिलेगा, है ना? सॉरी, आधार का जो सेंटर होता है। बेसिकली इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये दोनों तो प्राइवेट एंटिटी है, राइट? HDFC एंड ICICI। बेसिकली ये जो आपको डी ऑप्शन दिख रहा है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, इन्होंने ये इनिशिएटिव शुरू किया है, राइट? अब आप इनके बैंक में भी जाके आप फिंगर लगा के, जिस तरीके से आपको दिख रहा है फिंगर, कैश विड्रॉल कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, बैलेंस की अपनी इंक्वायरी कर सकते हैं, राइट? जिस तरीके से अभी भी निकलता है, बट अब ये प्रॉपर वे में ATM इन्होंने लॉन्च कर दिया है। हु हैज लॉन्च्ड द अंडर वाटर ड्रोन मानता रे? अंडर वाटर मतलब पानी के अंदर, पानी के अंदर ये ड्रोन चलेगी अपनी। अभी तक आपने देखा होगा कि UAVs होते हैं, UAVs इसको भी बोलते हैं, अनमैन्ड एयर व्हीकल। सो ये जो ड्रोन है, आपने अभी तक जो ड्रोन देखे होंगे, वो जनरली आकाश में चलता है, राइट? बट अभी ये जो ड्रोन आया है, ये पानी के अंदर। ऐसा नहीं है कि अभी ये पहली ड्रोन है जो पानी के अंदर चलेगी। बहुत सारे ऐसे ड्रोन है जो पानी के अंदर चलती है, बट ये जो ड्रोन है काफी एडवांस ड्रोन है, काफी एडवांस। आई मीन बहुत ही कम फ्यूल में, एडवांस क्या होता है, बहुत कम फ्यूल में बहुत दूर तक बहुत सटीक तरीके से सीक्रेट मिशंस को कंडक्ट कर पाएगी सक्सेसफुली। बहुत डिफिकल्ट होगा इस ड्रोन को डिटेक्ट करना, क्योंकि ये जो मांटा रे है ना, मांटा रे एक बेसिकली फिश है जो कि ओशियंस में पाया जाता है। उसी के नेम पे
ये नेम रखा गया है। सो इसलिए काफी इसका आप स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं कि एकदम फेस की तरह दिख रहा होगा आपको, है ना। सो डेफिनेटली ये बहुत डिफिकल्ट होगा किसी भी एनिमी कंट्री के लिए डिटेक्ट करना कि यहाँ से कोई अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल जा रहा है या ड्रोन जा रहा है। सो इस ड्रोन को लॉन्च किया है यूनाइटेड स्टेट्स ने, और ये अभी ट्रायल फेज में ही है, अभी इसकी टेस्टिंग चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वेयर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बीइंग बिल्ट? बनाया जा रहा है वर्ल्ड की लार्जेस्ट, इंडिया की लार्जेस्ट नहीं, वर्ल्ड की लार्जेस्ट। और ऑप्शंस में सारे इंडिया के स्टेट्स है, ऐसा नहीं है कि डिफरेंट कंट्रीज है। इस ऐसे क्वेश्चंस जब भी माय डियर फ्रेंड आए ना एग्जाम में, तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए। वर्ल्ड की लार्जेस्ट बोल रहा है, काफी ह्यूज स्पेस कवर करेगा, राइट। इंडिया में ह्यूज स्पेस आपको कहाँ मिलेगा, राइट। उड़ीसा में बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है उड़ीसा में कि बहुत ह्यूज स्पेस मिले रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, जहाँ पे सनलाइट वगैरह तभी तो सोलर पैनल्स काम करेंगे, राइट। और हाइब्रिड है, हाइब्रिड का क्या मतलब हो सकता है? हाइब्रिड में सिर्फ सोलर ही नहीं होंगे, इसके अलावा और भी चीजें होंगी, यानी कि सोलर भी चाहिए, विंड भी होगा, और भी चीजें होंगी। सो ये मिला के आपको हाइब्रिड बनेगी। रिन्यूएबल का मतलब आप जानते ही हैं, एक रिन्यूएबल होता है, एक नॉन रिन्यूएबल रिन्यूएबल होता है कि जिस नॉन रिन्यूएबल में होता है कि एक बार आपने यूज किया खत्म हो गया, जैसे पेट्रोल डीजल, राइट। एनर्जी उसमें एक तरीके से वो स्टोर आप नहीं कर सकते दोबारा, बट यहाँ है कि बार बार आप उस चीज को स्टोर कर सकते हैं। सो ये एनर्जी पार्क जब भी आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो उड़ीसा तो होगा नहीं, क्योंकि इतना बड़ा स्पेस कि सोलर भी और विंड भी हो, वहां तो होगा नहीं। महाराष्ट्र में चांसेस है, बट बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है। राजस्थान और गुजरात में आपको डाउट हो सकता है, क्योंकि राजस्थान में आपने देखा होगा कि पूरा रेगिस्तान वाला एरिया है, राइट। और गुजरात में भी रन ऑफ कच्छ का नाम आपने सुना होगा। और वैसे भी अभी बीजेपी की सरकार चल रही है, बट खैर उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसके लिए फेवरेबल कंडीशंस देखी जाती है। सो अभी जो रन ऑफ कच्छ है, वहां पे ये बनाया जा रहा है, क्योंकि वहां पे विंड पावर, जो भी विंड पावर की जो मैकेनिज्म है वो भी काफी स्ट्रांग है, राइट। सो इसलिए ये चीजें यहाँ पे बिल्डअप की जा रही है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट। तो ये था इस चीज के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वाज अवार्डेड एज द यूएसए's बेस्ट साइंटिफिक पोस्टर अवार्ड? यूएसए का बेस्ट साइंटिफिक पोस्टर अवार्ड किसे दिया गया है? बट इससे पहले ये जान लेते हैं कि ये रिलीज कौन करता है। तो वहां पे एक सोसाइटी है यूएसए में, जो आई सर्जरी, कैटरैक्ट एंड वो जो रेफ्रैक्टिव सर्जरी होती है उसके लिए वो काम करती है। सो वही सोसाइटी इसको रिलीज करती है, और इस सोसाइटी ने जो ये बेस्ट साइंटिफिक पोस्टर अवार्ड दिया है, वो दिया है आपको डॉक्टर अग्रवालास आई हॉस्पिटल। आप देख सकते हैं यहाँ फोटो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं था, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको कुछ एडिशनल फैक्ट्स नहीं बताए, बट फिर भी आपके लाइक जस्ट फॉर योर रेफरेंस मैंने वो मेंशन कर दिया। इन व्हाट नेम असनीर ग्रोवर? असनीर ग्रोवर को तो आप सब जानते होंगे, है ना। कौन है ये असनीर ग्रोवर? भारत पे के को फाउंडर, है ना। सो इन्होंने एक नया लॉन्च किया है, क्या? मेडिकल लोन ऐप। मेडिकल लोन ऐप क्या होता है भाई साहब? सो मेडिकल लोन ऐप ये है कि आप जब मेडिकल इमरजेंसी में आप फंसेंगे, या आपके फैमिली के कोई भी लोग फंसेंगे, आप गरीब है मान लीजिए, या आपके पास अमीर भी है तो आपके पास पैसे नहीं है उस समय, सो आप लोन ले सकते हैं इजीली इलाज कराने के लिए। ऐसा नहीं होगा कि जैसे फिल्मों में देखते हैं कि गए अस्पताल और पैसे है नहीं, तो डॉक्टर बोला कि भाई अब इलाज ही नहीं होगा, ऑपरेशन ही नहीं होगा। सो इस चीज को कम करने के लिए इन्होंने एक अगेन बहुत ही अच्छा रेवोल्यूशनरी स्टेप लाया है। किस नेम से लाया है? जी पे, हीरो पे, जीरो पे, नेट पे। सो क्या लगता है आपको, कॉमन सेंस से कौन सा आंसर सही होगा? हीरो पे? नहीं। जी पे? जी मीडिया थोड़ी ना चल रही है भाई। नेट पे? इंटरनेट से पे होगा, या जीरो पे? जीरो पे, कि कुछ भी नहीं पे करेंगे फिर भी आपका इलाज होगा, राइट। लोन देख सकते हैं आप, जीरो पे। ये भी अभी ट्रायल फेज में है, अभी मार्केट में आया नहीं है, तो एक बार ट्रायल कंप्लीट हो जाए फिर देखिए, एक अगेन अनदर रेवोल्यूशन आ जाएगी देश में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हु विल बिकम द सेकेंड इंडियन आफ्टर राकेश शर्मा टू गो टू स्पेस? ये एक फैक्ट है इस क्वेश्चन का, सेकेंड इंडियन आफ्टर राकेश शर्मा टू गो टू स्पेस। इस चीज के साथ साथ मैं आपको एक एडिशनल फैक्ट और बता देता हूँ। एक एडिशनल फैक्ट ये है कि जो भी पर्सन ये सेकंड पर्सन तो बनेंगे ही इंडिया के, जो राकेश शर्मा के बाद स्पेस जाएंगे, बट इंडिया के फर्स्ट पर्सन भी बनेंगे। फर्स्ट पर्सन किस सेंस में? तो फर्स्ट पर्सन एज अ स्पेस टूरिस्ट। स्पेस में जो टूरिस्ट जा रहे हैं ना, अभी आपने देखा होगा कि यूएसए की कुछ प्राइवेट कंपनीज है, वर्जिन गैलेक्टिक, और कौन सी है, जेफ बेजोस की जो कंपनी है ब्लू ओरिजिन। सो इन सब ने कुछ दिन पहले देखा होगा कि आपने स्पेस टूरिज्म का एक नया कंसेप्ट डेवलप किया है, डेवलप तो हुआ है बट इन्होंने सक्सेसफुली वहां पे टूरिस्ट भेजे हैं। सो इस बार भी उन्होंने कई सारे टूरिस्ट को इस बैच पे डिसाइड किया है भेजने का। सो इस बैच पे एक इंडियन पर्सन भी है जिनका नाम है गोपी थोटकुरा। सो ये गोपी थोटकुरा जी आपके इंडिया के फर्स्ट पर्सन बनेंगे आफ्टर राकेश शर्मा टू गो टू द स्पेस, और फर्स्ट पर्सन एज ए स्पेस टूरिस्ट बनेंगे जो यू नो स्पेस में जाएंगे टूरिज्म पर्पज से। आउटर स्पेस में जाया जाता है, ये जो लोग जाते हैं ना, ये जाते हैं आउटर स्पेस में। अब आउटर स्पेस कभी फिर डिस्कस करेंगे कि आउटर स्पेस क्या होता है। अगर आप सभी लोगों काफी लोगों अगर कमेंट आता है तो डेफिनेटली आई विल डिस्कस कि आउटर स्पेस क्या होता है, इनर स्पेस क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज अवॉर्डेड द वाओ इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड्स? वाओ, लुकिंग लाइक वाओ। सो ये जो आप फिगर देख रहे हैं, इमेज देख रहे हैं, ये इमेज है आपके ममता जी सागर जी की। ममता जी सागर जी को अभी वाओ इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड्स दिया गया है। और ये जो पर्सनालिटी है, ये जो विमेन है, शी इज अ वेरी यू नो renowned और prolific कन्नड़ा राइटर। कन्नड़ा राइटर या पोएट बोल लीजिए, पोएट बेसिकली हैं ये। और कन्नड़ा एक लैंग्वेज है, कौन सी स्टेट की लैंग्वेज है कन्नड़ा? सो ये जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज है कर्नाटका की। सो इन्हें ये वाओ इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड्स दिया गया है, राइट? सो मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट और द लास्ट क्वेश्चन ऑफ today, which is the highest ranked university of India in the QS World University Rankings 2024 released? आपको पता होगा कि QS जो रैंकिंग है यूनिवर्सिटीज के मामले में, काफी रेनाउंड रैंकिंग है। आई मीन ग्लोबली ये एक रिकॉग्नाइज किया जाता है। बट आपको ये भी पता होगा कि इंडिया में भी एक रैंकिंग होती है। इंडिया में कौन सी रैंकिंग होती है? एनआईआरएफ की होती है। एनआईआरएफ का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? नेशनल नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, राइट? सो ये इंडिया लेवल पे होती है, और ये जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, ये ग्लोबल लेवल पे होती है। और ये सारे वर्ल्ड के जो टॉप यूनिवर्सिटीज है उसकी बात करती है। सो इस बार अगर कोई हाईएस्ट रैंक यूनिवर्सिटी आया है तो वो आया है आपका जेएनयू, है ना? जेएनयू में दोस्तों सिर्फ दंगे नहीं होते हैं, जेएनयू में रिसर्च का बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है। सो जेएनयू को इस पर टॉप प्लेस किया गया है। और आप देख सकते हैं कि आईआईएम अहमदाबाद वर्ल्ड के टॉप 25 मैनेजमेंट स्टडीज के जो कॉलेजेस है उसमें आई है। सो ये फैक्ट, आपको दो फैक्ट याद रखने हैं, जेएनयू की रैंकिंग और आईआईएम अहमदाबाद की रैंकिंग। उसके अलावा आपको एनआईआरएफ की रैंकिंग भी याद रखनी है। आप एक बार अपने कॉलेज को भी जानने के लिए, आपने सब लोग सीयूईटी का जो फॉर्म भरा है, तो अपने कॉलेज को भी जानने के लिए आप एनआईआरएफ की वेबसाइट पे जा सकते हैं। इसमें भी आपको जो यूनिवर्सिटीज आती है उसमें जेएनयू आपको फर्स्ट नंबर पे मिलेगा, राइट? सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है सो हमारे इस प्यारे से चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये जो नोट्स है वो पीडीएफ में चाहिए, राइट, तो उसके लिए आप हमारा सीयूईटी एक्सप्रेस नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी क्वेरीज हो सो इस चीज़ के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।
हमारा इंस्टा हैंडल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको अपडेट्स वगैरह से जुड़े रहना है तो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग अस, राइट, विल मीट यू अगेन टुमारो।